नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खत्म होगा सीएम पर सस्पेंस। जी हां, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। दोपहर बाद विधायकों की बैठक होनी है। विधायकों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है इस बड़ी महत्वपूर्ण बैठक के लिए। दोपहर 1 बजे से विधायकों का रजिस्ट्रेशन भी होना है। 163 विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। ग्रुप फोटो सेशन के बाद बैठक शुरू होगी। बैठक से पहले प्रतिक्रिया देने पर रोक लगा दी गई है कि कोई भी विधायक कुछ भी नहीं बोलेगा मीडिया के सामने। बीजेपी ने विधायकों को रिएक्शन प्रतिक्रिया देने से रोका है कि बैठक से पहले कोई भी विधायक कुछ भी ना कहें मीडिया के सामने। ये गाइडलाइन जारी हुई है बीजेपी के विधायकों के लिए। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कल साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। विधायक दल की बैठक दोपहर बाद शुरू होगी और बीजेपी विधायकों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो सीएम की फेस में कौन है? शिवराज सिंह चौहान 13 साल की उम्र में संघ से जुड़े रहे। 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे शिवराज। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव है शिवराज सिंह चौहान का, इसलिए सबसे आगे है सीएम की रेस में। 2005 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे शिवराज सिंह चौहान। 5 बार सांसद के पद पर भी उन्हें जीत मिली थी। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। दूसरा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। टिकट वितरण में इनका असर हमें दिखा था जब टिकट बांटे गए थे। गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बनने के संकेत हैं। जी हां, विधायकी का चुनाव सिंधिया ने नहीं लड़ा है। सिंधिया की वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी। आपको याद होगा जब उपचुनाव हुए थे। पीएम मोदी की करीबियों में इनकी गिनती होती है। पीएम मोदी के करीबी ये माने जाते हैं। टिकट वितरण में भी सिंधिया का असर हमने देखा था। तीसरा चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर। पार्टी में बड़ा कद है इनका। जी हां, पार्टी में बेहद बड़ा कद है। चंबल रीजन में सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के, इसलिए रेस में भी चल रहे हैं ये। सरकार और संगठन का अच्छा अनुभव है नरेंद्र सिंह तोमर का। केंद्रीय नेतृत्व से इनके अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। करीबी भी हैं केंद्रीय आलाकमान के। बीजेपी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चौथा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, जो कि 6 बार के विधायक हैं। राज्य सरकार में काम करने का इनका अच्छा खासा अनुभव है। काफी एक्सपीरियंस भी है कैलाश विजयवर्गीय को। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय। प्रहलाद सिंह पटेल हर परिस्थिति में फिट बैठने वाले नेता हैं ये। केंद्रीय नेतृत्व की ये भी बेहद करीबी हैं। इनके नाम की भी बेहद चर्चा। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल इन्होंने की है। करीब 35,000 वोट से जीते हैं ये। 5 बार सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में ये फिट बैठते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी भी हैं और बयान उनका कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, काफी कुछ कहता है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को लेकर वो तैयार हैं, मतलब नई जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह के लोगों से प्यार बरकरार रखने की बात कही। साथ ही जीत के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, बहुत बड़ी बात। लोगों का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए थे प्रहलाद सिंह पटेल। मैं फिर से अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया और इसलिए मैं ये मानता हूं कि 1-2 दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा
उसके आधार पर। लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल यानी सोमवार को सीएम के नाम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा दिन कल के लिए हम कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। विधायक दल की बैठक होनी है, गाइडलाइन भी उसकी जारी हो चुकी है और बैठक के बाद वो चेहरा सामने होगा जो कमान संभालेगा मध्य प्रदेश की। शैलेंद्र, का जिन 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर चाहे लोकसभा के लिहाज से देखें या विधानसभा के लिहाज से देखें, ये बीजेपी का गढ़ है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार लाइन में है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चाहे वह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, प्रहलाद पटेल की बात हो, या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, और या फिर वर्तमान में जो लगातार चौथी बार सीएम के पद पर जो काबिज हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये जो नाम है ये सबसे ज्यादा प्रमुखता से। इसके अलावा अगर किसी का नाम आता है तो वो है कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन ये जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, या ये कहें कि इस चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से कई फैसले लेकर लोगों को चौंकाया, जिस तरीके से आचार संहिता लगने के पहले एक बड़ी सूची जो है वो जारी कर दी थी नामों की, जो कभी आज तक कभी देखने में नहीं आया कि आचार संहिता लगने के इतने दिन पहले बीजेपी नाम को घोषित कर दे। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें कल की जो बैठक है उस पर टिकी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ को अपना नया मुखिया मिल गया है, विष्णुदेव शाह। बिल्कुल शैलेंद्र, रेस में तो कई हैं, और बिल्कुल शैलेंद्र, रेस में तो कई हैं, मुख्यमंत्री के पद की रेस में तो कई हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में बयानों के मायने भी काफी ज्यादा होते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल का वो बयान कह रहे हैं कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, काफी कुछ कहता है। ये क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के, शैलेंद्र? बिल्कुल सुमित, देखिए राजनीति में हर बयान के अपने मायने होते हैं और उन बयानों के मायने और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब आप सीएम की रेस में, और उस समय अगर आप किसी तरह का कोई बयान दे रहे हैं तो वो सुर्खियां जरूर बटोरता है। मैं आपको याद दिला दूं, कल जिस तरीके से सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर जब राम राम लिखा तो वो ट्रेंड करने लगा और लोगों के तरफ से तमाम तरह के जो कयास है वो लगाए जाने लगे कि आखिर राम राम क्यों लिखा जा रहा है। और जिस तरीके से आज प्रहलाद पटेल ये कह रहे हैं कि नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है, तो क्या नई जिम्मेदारी उनके एज ए मुख्यमंत्री है या फिर कुछ और उनको जिम्मेदारी प्रदेश संगठन देने वाला है? तो ये तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो लगातार 4 बार से यहाँ ओबीसी चेहरा है, और ओबीसी चेहरे के लिहाज से प्रहलाद पटेल जो है वो काफी फिट नेता माने जाते हैं। संगठन के लिहाज से भी वो फिट नेता माने जाते हैं, सरकार के लिहाज से भी फिट नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में उनके इस बयान के तमाम मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। असल मायने क्या है ये कल इस शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन कयासों पर विराम कल लग जाएगा जब विधायक दल की बैठक होगी और एक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप अब बात करेंगे संघ की बैठक की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रांतीय सम्मेलन शाजापुर में चल रहा है। मालवा प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में इस सम्मेलन को लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां की गई हैं। परिसर में विभिन्न प्रदर्शनियों के साथ ही आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गई हैं। इस साल संघ का निर्वाचन वर्ष भी है, ऐसे में संघ चालक का निर्वाचन भी होने वाला है। इसके अलावा अगले साल के कार्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर स्वयंसेवक किस तरह घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह सम्मेलन बेहद ही अहम माना जा रहा है। देश को राष्ट्रीय मानव बनाए, वो जाति का मानव न हो, संप्रदाय का मानव न हो, जिले का, प्रांत का मानव न हो। हर व्यक्ति अगर राष्ट्रीय मानव बनता है तो सामाजिक जीवन से लेकर और देश के किसी भी कोने में जितने प्रकार की हमको समस्याएं दिखाई देती हैं उनका समाधान होगा। शिवराज सिंह चौहान खंडवा के सिंगाजी धाम पहुंचे और धूनी माई में हवन किया। इसके साथ ही संत की समाधि पर नमन भी किया।
सीएम ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का पैसा खातों में पहुंच गया है। साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस आ जाती तो गड़बड़ हो जाती। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, तो आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए। नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। आपके राम राम के असल मायने क्या हैं? राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के ही खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे। राम हमारी हर सांस में बसे हैं। तो सिंगाजी धाम में सीएम ने पूजा की और महायज्ञ में आहुति भी दी। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है शिवराज सिंह चौहान ने। अब बात कुछ और खबरों की। रीवा से बड़ी खबर, जहां किशोर से सड़क पर मारपीट हुई। मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुराने विवाद को लेकर दो लोगों ने पीड़ित एक शख्स को लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। सोहागी थाना इलाके की घटना है। मारपीट करने वाले दोनों युवकों की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। वहीं सतना में लड़की ने भरे कैंपस में लड़के को कूट दिया। लड़का मोबाइल पर लगातार तंग कर रहा था लड़की को। समझाने पर भी बात ना मानने पर लड़की ने सबक सिखाया लड़के को। तुमने क्या बोला? और अब बेटियां सहती नहीं, ना अन्याय को और ना अत्याचार को। ये वीडियो देखिए। लड़की एक लड़के से बात कर रही है और थोड़ी ही देर में दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तस्वीरें सतना से हैं, जहां कॉलेज की इस छात्रा का मोबाइल कहीं से आशिक मिजाज को मिल गया और इस आशिक मिजाज शख्स ने उसे फोन पर मैसेजेस भेजे। लड़की ने समझाने की कोशिश की, तब उसने अभद्र कमेंट्स किए, जिसके बाद लड़की ने सबक सिखाने का प्रण लिया और उसने फोन करके लड़के को बुलाया। लड़का पहुंचा तो लड़की ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। कुछ लोगों ने इस वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यह अब वायरल हो रहा है। जहां सब्जी के कैरेट की आड़ में ले जा रहे गौवंश पकड़े गए हैं। ट्रक में भरकर अवैध रूप से गौवंश ले जाए जा रहे थे। ट्रक से 24 से ज्यादा गौवंश बरामद किए हैं पुलिस ने। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। लाल घाटी पुलिस ने कार्रवाई की। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां सब्जी के कैरेट की आड़ में गौवंश ले जाए जा रहे थे। ट्रक में भरकर अवैध रूप से ट्रक से 24 से ज्यादा गौवंश बरामद हुए। तस्वीरें आपके सामने। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। लाल घाटी पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं जबलपुर में बड़ा हादसा टला है। पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चों की बस में भीषण आग लग गई थी, लेकिन सेना के जवानों ने सभी बच्चों को, स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए रिपोर्ट।
रविवार छुट्टियों का दिन होता है और बच्चे इस दिन को लेकर पूरे 7 दिन तक इंतजार करते हैं। अपने सभी काम पहले ही निपटा लेते हैं ताकि रविवार को मस्ती कर सके, पिकनिक मना सके। जबलपुर के एक स्कूल के बच्चे भी पिकनिक के लिए गए, लेकिन शायद उनकी पिकनिक मनाने की खुशियां रास्ते में खत्म हो गयी। दरअसल बच्चे और स्टाफ स्कूल बस में बैठे थे। नेहरा चौक पर पहुंचते ही बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद बस में अचानक से आग लगने लगी। देखते ही देखते बस में आग धधक उठी और ये देखकर सभी के होश उड़ गए। बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि पास में ही सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी। सेना के जवानों ने बिना कोई देर किए आग बुझाना शुरू किया। दूसरी ओर कुछ जवानों ने बस की खिड़कियां तोड़नी शुरू की। उन्होंने बच्चों और स्टाफ को खिड़कियों से बाहर निकाला। हादसे के वक्त बस में 36 बच्चे सहित 46 लोग सवार और ये सभी बच्चे डुमना नेचर पार्क पिकनिक मनाने जा रहे थे। बच्चे एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पाटन के छात्र थे। हादसे के वक्त बस में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जो स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब बात करेंगे भैंस की चोरी की। मुरैना में चोरों ने भैंस और उसके बच्चों की चोरी कर ली। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की एक और खबर आई है। चोर रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गए। सुबह जब मालिक जागा तो भैंस तलबे में नहीं था। सीसीटीवी कैमरे को देखा तो चौंक गया। चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। ये मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का है, जहां दाऊद दयाल शर्मा प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की रात्रि 9 बजे भी अपनी भैंस को बाड़े में बांधकर सो गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि आज उसकी भैंस पर चोरों की नजर है। शातिर चोर रात 12 बजे के बाद भैंस के पास पहुंचते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए दीवार को तोड़ते हैं। उसके बाद रेकी करता है। उसके बाद भैंस को और उसके बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाते हैं। वहीं एक चोर गेट पर रेकी करता है। जब भैंस मालिक की नींद खुलती है और भैंसों के लिए चारा डालने जाता है तो पता चलता है चारा खाने वाली भैंस अब कोई चुरा ले गया। मामले की शिकायत की गई। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। गुना जिले में फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नकाबपोश चोरों ने घर की खिड़की तोड़ दी और इसके बाद तिजोरी लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में चोर तिजोरी को बड़ी मशक्कत से ले जाते दिख रहे हैं। मकान मालिक ने तिजोरी में करीब 4 लाख कैश, 1 किलो चांदी होने की बात कही है। इसके साथ ही सोने की चैन और सोने का हार भी चोरी होने की शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चोर तिजोरी को ले जाते हुए नजर आए। खिड़की तोड़ी, फिर तिजोरी को लेकर 3 से 4 चोर आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आएंगे। नकाबपोश बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं खरगोन के कसरावद वन परिक्षेत्र में तेंदुआ नजर आया। रेत ले जा रहे डंपर सवार ने तेंदुए को देखा और मोबाइल से वीडियो बना लिया। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बड़गांव गांव में नर्मदा के तटीय इलाके का ये मामला है। उधर किसानों ने इसे लेकर वन विभाग को सूचित कर दिया। तो तेंदुए की आमद से दहशत में है लोग। वहां से गुजर रहे डंपर चालक ने तेंदुए का वीडियो बनाया, जो कि अब वायरल है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तेंदुआ सड़क पर आ जाता है। डंपर चालक रुक जाता है वहीं पर, लेकिन जैसे जैसे तेंदुआ आगे बढ़ता है डंपर चालक भी डंपर को आगे बढ़ाता है और ये सब कुछ अपने मोबाइल में कैद करता है डंपर चालक।